All right, Prabhas, welcome and Thank you, Karthike. Thank you, everyone. So, I was supposed to tell about the current scenario of education and problems students are facing, especially in states like Bihar. This this discussion started about this issue when I uploaded a story जिसमें मैंने डाला था कि it's high time we have to speak that system cannot control students. They cannot be biased towards students. मैंने ऐसा क्यों लगाया, मैं इसके पीछे दो तीन पॉइंट्स छोटे छोटे हैं, मैं दो तीन पॉइंट्स को हाईलाइट कर देता हूँ. सबसे पहली बात क्या हुआ, अभी स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स स्टेट में सबसे बड़े एग्जाम्स में से एक होते हैं. सबसे बड़े में से एक क्या होते हैं, डेफिनेटली सबसे बड़े ही होते हैं. स्टेट के अंदर स्टेट पीसीएस से ऊपर कोई एग्जाम नहीं होता. तो जैसे यूपी पीसीएस है, वैसे ही बिहार में बीपीएससी होता है. बीपीएससी के अंदर क्या होता है, इस एग्जाम के टाइम पे दो सबसे बड़े सेंटर्स जो स्टेट के कैपिटल में है, उसमें 40 से 45 मिनट क्वेश्चंस लेट बढ़ रहे हैं, ऐसे न्यूज आए. और फिर पता चला कि कुछ क्वेश्चंस के कॉपीज जो हैं सेंटर के बाहर फेंके हुए थे एंड कुछ क्वेश्चंस सेंटर के बाहर थे. तो इस पे ये हुआ, टाइम मैनेजमेंट एक तो गया स्टूडेंट्स का. ऑफ कोर्स इट्स अ एग्जाम लाइक स्टेट पीसीएस या उससे कोई छोटे स्तर का भी एग्जाम होता तो टाइम बहुत मैटर करता है. एंड व्हेन यू आर राइटिंग सब्जेक्टिव एग्जाम, जब आप लिख रहे हो तो एक एक मिनट फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में चलो आप दो तीन टिक करके आगे बढ़ जाओगे. तो एक तो टाइम प्रॉब्लम हुआ, दूसरी बात है क्वेश्चन आउट का डाउट गया. इसके बाद स्टूडेंट्स की एक ही डिमांड थी कि वी नीड द सॉल्यूशन. एटलीस्ट दो सेंटर्स में जहां ऐसा प्रॉब्लम हुआ है उसमें तो री एग्जाम ऑर्डर कर दो. उसके बाद फिर पता चला कि और भी कहीं कहीं ऐसे इश्यूज हुए हैं, तो सारे स्टूडेंट्स जुड़े. एंड इससे पहले जो भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था उसमें बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक चीजें सामने आई थी, लेकिन इस बार स्टूडेंट्स की तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, अब तक नहीं हुआ, जिसपे हम क्वेश्चन कर सके कि ये गलत कर रहे हैं. लाइक है ना, समटाइम प्रोटेस्ट में ट्रेन बस पे अटैक कर देना एंड ऑल वो हो जाता है, बट इस बार ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला. मैंने उसके बाद तब तक जब तक मुझे पूरी जानकारी नहीं थी, मैंने सोचा कि लेट्स रीड अबाउट इट, क्या चल रहा है. मैंने फिर देखा कि प्रॉब्लम कहाँ हुई, जब स्टूडेंट्स पे अरेस्ट करना और लाठीचार्ज करना स्टार्ट कर दिया. सी व्हाट्स माय पॉइंट इज, पहले स्टूडेंट्स को राइट नहीं मिल रहा है, टाइम जा रहा है, टाइम आप मैनेज नहीं करके दे रहे हो. जब अपनी बात वो रख रहे हैं तो आप उन पर लाठियां चला रहे हो. दिस कैन नॉट बी जस्टिफाइड. कोई भी गवर्नमेंट अगर ये बोल दे कि हमने पिछले 5 साल में, पिछले 10 साल में, पिछले 20 साल में एक्स अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स को रोजगार दिया है या एन अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स की मदद की है, इवन दैट कैन नॉट जस्टिफाई दिस बिहेवियर. और दूसरा पॉइंट जो मैं रख रहा हूं कि सिर्फ एग्जाम के मैनेजमेंट और शेड्यूल को सही करने से नहीं होगा, टाइमली एग्जाम लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम होता है, एक नेशनल लेवल पे होता है, एक स्टेट लेवल पे होता है. 2018 या 19 का एग्जाम 2022 या 23 में पता चला कि होने वाला है. 2023 में जो बिहार एसएससी की फॉर्म भरे गए, तो बिहार एसएससी के फॉर्म नवंबर दिसंबर 2023 में भरे गए. नवंबर 23 से नवंबर 24 एंड दिसंबर अभी जनवरी 2025 आ गया है, उसका नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ. बिहार पुलिस का एक पेपर 3 बार कैंसिल हो जाता है. तो द थिंग इज, अगर आप इस तरह से कर रहे हैं, क्या ये किसी भी स्टूडेंट के, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, या किसी भी प्रांत का हो, डजेंट मैटर, आप उसकी मेहनत के साथ ये, दिस इज अबाउट प्लेइंग विथ हिज लेबर, विथ हर लेबर, आप उसके मेहनत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. एंड अगर टाइम पे एग्जाम ही नहीं होंगे और जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें पेपर लीक, और फिर उसके बाद इस तरह के मामले आएंगे, फिर उसके बाद जब स्टूडेंट्स सड़क पे आएंगे तो आप लाठी चला देंगे. तो आई डोंट थिंक दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, दिस काइंड ऑफ बिहेवियर कैन बी जस्टिफाइड. और तीसरा पॉइंट ये है कि कुछ लोगों का कहना है कि सारे स्टूडेंट्स भी सही नहीं है, एग्जाम वो लोग भी फेयरली नहीं देते हैं. मैं इसमें भी मेरा काउंटर, मैं एक स्टूडेंट्स के तरफ थोड़ा सा बायास्ड होकर एक जवाब दे देता हूं कि अगर स्टूडेंट्स एग्जाम में कुछ गलत कर रहे हैं और आपको ये बात पता है, तो उसी समय आपने उस स्टूडेंट पे कार्रवाई क्यों नहीं की.
मैं अभी भी कुछ कुछ जगहों पर ऐसे एग्जाम्स हो रहे हैं जहां 40-50 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और 30 बच्चे वहां पर देख के लिख रहे हैं एग्जाम पेपर। तो अगर 50 में से 30 बच्चे देख के लिख रहे हैं और इन्विजिलेटर इसको अलाउ कर रहा है, ये उन 20 बच्चों के मेहनत के ऊपर तमाचा नहीं है आपका? वो क्यों पढ़ रहे हैं फिर? फॉर एग्जाम्पल, अगर 50 स्टूडेंट्स का एग्जाम है, 30 बच्चे पेपर से देख के एग्जाम में लिख रहे हैं, नोट से देख के लिख रहे हैं, और इन्विजिलेटर अगर उसको अलाउ कर दे रहे हैं, ये स्टूडेंट का फेलियर है या इन्विजिलेटर का फेलियर है? स्टूडेंट्स गलती कर रहे हैं, आप अगर उनको नहीं रोक रहे हैं तो सिस्टम बढ़ावा दे रही है इस चीज को। और जो 20 बच्चे ईमानदारी से एग्जाम दे रहे हैं, 20 स्टूडेंट्स दे रहे हैं एग्जाम, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट हो, उनके मेहनत के साथ तो आपने मजाक कर दिया। उनका पढ़ना लिखना और मेहनत करना तो ऐसे ही बर्बाद हो गया, आपने तो नोट्स अलाउ कर दिए। तो आपने तब क्यों नहीं पकड़ा? इवन ग्रेजुएशन जैसे एग्जाम जो कॉलेज में लिए जाते हैं, सेंटर्स अपने कॉलेज से अलग होते हैं, वहां पर्चियां खुलेआम चल रही है क्लासेस में, लोग क्यों नहीं रहे? स्कूल लेवल के एग्जाम्स, स्कूल टीचर कह रहे हैं अगर आप लोग ज्यादा बात नहीं करोगे, शांति से एग्जाम दोगे, तो मैं पेपर्स निकालने दे दूंगा। ये तरीका है। अगर 100 में से 99 बच्चे भी पढ़ के नहीं आए, एक बच्चा भी मेहनत करके आ रहा है, तो क्या ये आपकी जिम्मेवारी नहीं है कि उसके मेहनत को आप बर्बाद ना करें? तो फॉल्ट अगर स्टूडेंट्स में है भी, तो उस फॉल्ट को बढ़ावा देने में भी सिस्टम का हाथ है। और अभी जब स्टूडेंट्स जो बीपीएससी में, तो स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में तो कोई स्टूडेंट चीटिंग करके नहीं लिख रहा होगा भी तो सस्पेंडेड होगा। उनके साथ गलत हुआ है तो कंक्लूड मैं इसी से करूंगा कि कंप्लीटली फेलियर ऑफ सिस्टम है। ना एग्जाम स्केड्यूल्ड समय पर हो रहा है, जो हो रहे हैं उसके पेपर लीक्स के मामले सामने आ रहे हैं, और जो स्कूल लेवल ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स है उसमें घपला चल रहा है, डिग्री डिप्लोमा में घपला चल रहा है। इन सारी चीजों को बंद करना चाहिए। एडुकेशन को एटलीस्ट टॉप मोस्ट नहीं तो एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी की तरह से हर गवर्नमेंट को देखना चाहिए। दैट वाज माय पॉइंट। तो इस पे यही मैं कहना चाह रहा था। और एक एक बात मैं इसमें और जोड़ दूं कि सिर्फ एडुकेशन को प्रायोरिटी बोलने से नहीं होगा। सारे सारे जो लीडर्स हैं या जो भी लोग प्रशासन में हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, सब अगर सिर्फ बात करें कि एडुकेशन इज आवर प्रायोरिटी और इन सारे छोटे मुद्दों पर, इन सारे छोटी चीजों पर ध्यान ना दें, तो इट इज ऑफ नो यूज। School enrollment rate has dropped in 2024. Yes, yes. And you know what? 90% of students of 11th and 12th class are going to school just for the sake of attendance. Just for the sake of attendance. ये हाल है। एंड जो स्टेट बोर्ड है वहां तो उसके लिए भी नहीं जाना चाह रहे, वो कंपलसरी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स उस पर नाराज हो रहे हैं कि आप क्यों कंपलसरी कर रहे हो। तो ये दिस इज द लेवल ऑफ एडुकेशन वी आर हैविंग। और उसके बाद अनफेयर एग्जाम्स, उसके बाद ये सिस्टम, और जो एग्जाम टाइम पे होती है उसका पेपर लीक हो जाता है। बिहार पुलिस, मैंने बताया, पुलिस का एक पेपर 3 बार में हो रहा है, 4 बार में हो रहा है। हर एग्जाम के बाद हम सुन रहे हैं लीक हो गया। तो दिस इज कंप्लीटली इग्नोरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स स्टूडेंट्स। आप पढ़ने लिखने वाले को बोलोगे कि तो आप पढ़ाई करो, हम अपना काम कर रहे हैं, तो आप काम सही से करिए, हम बैठ के पढ़ाई करेंगे। और जो स्टूडेंट्स पढ़ नहीं रहे हैं, चीट पर्चा निकाल रहे हैं, उनको पकड़ने की जिम्मेवारी उनके कलीग स्टूडेंट्स की थोड़ी है। वो पेपर देगा या उठ के बताएगा? ये तो इन्विजिलेटर अलाउ कर क्यों रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। और ऐसा सुनने में इन्विजिलेटर्स के ऊपर दबाव रहता है कि आप स्टूडेंट को सस्पेंड मत करिए, लेट देम क्लियर द एग्जाम। तो ऐसे आप, ठीक है, इन्विजिलेटर को भी तो भाई अपने नौकरी की परवाह है, वो भी बेचारे पढ़ लिख के पहुंचे वहां पे। कुछ लोग बिना पढ़े भी पहुंच गए हैं, हमारे स्टेट में थोड़ा ज्यादा है। बट आप अगर ऊपर से ऐसा प्रेशर, तो इस तरह से लिटरेसी रेट बढ़ा के क्या फायदा? और फिर जब वो लिटरेट होके आपसे जॉब मांगने जाएंगे तो आप उन पे लाठी चला दोगे। तो दैट वाज माय पॉइंट ओवरऑल के एक एग्जाम टाइम पे होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, स्केड्यूल सही होना चाहिए, और छोटे एग्जाम हो या बड़े एग्जाम हो, एग्जाम की जो गरिमा है वो बनी रहनी चाहिए। प्रायोरिटाइज करना चाहिए फेयर एग्जाम्स को। 11 and 12 बिकम प्रो, यस, सही सही कह रही है, रेज योर वॉइस, सही बात है।
तो बस दैट वाज माय पॉइंट कि प्रायोरिटाइज करें एडुकेशन को तो ढंग से करें, वरना आप कह दें कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम जैसे किसी को आप हायर कर लो, हम लोग करके दिखा देंगे सही से कैसे होता है। 10 लोग बिठा दो सिस्टम में जो सच में पढ़े लिखे हैं और करप्ट नहीं है, और स्ट्रिक्ट लॉ बना दो, हो जाएगा काम। इट इज नॉट अ वेरी टफ जॉब, बट फ्रीबीज देने में और प्रोमिस करने में सारा समय चला जाता है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। कंक्लूजन लाइन में यही बोलूंगा कि सिर्फ बोलने से नहीं, थोड़ा सा करना पड़ेगा फील्ड में, नहीं तो इट्स रियली गोना बी अ टफ टाइम फॉर स्टूडेंट अक्रॉस द कंट्री। I don't know how to do the clap sign, but since I don't know what to click, I'll just clap.